नमस्कार, सभी का स्वागत है शेन हिंदी उर्दू एकेडमी ऑनलाइन क्लास। हम डीएससी 2023 के बारे में शैक्षिक दृष्टिकोण एक सब्जेक्ट है आपको। शैक्षिक दृष्टिकोण विद्या दृक्पदालु पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये डीएससी 2023 में जो अक्टूबर में आने वाला है, ये सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में समाचार आपको शेयर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सब्जेक्ट आपको 10 अंक है और 20 बिट्स रहते हैं आपको। 20 बिट्स, 10 अंक 20 बिट्स है। और ये सब्जेक्ट आपको जॉब डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है। आपको जॉब डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है। ये 10 मार्क है, लेकिन आपको अगर ये सब्जेक्ट आपको समझ में आया, इसकी भाषा समझ में आई आपको, तो आपको 10/10 आने के चांसेस भी है। 10/10 चांसेस है, आए हैं। तेलुगु मीडियम वाले को आए हैं, हिंदी वाले को भी आए हैं। समझे? 5 यूनिट है। 5 यूनिट मैं खाली यूनिट के नामा लिखा, इसमें सब टॉपिक्स होते हैं। सब टॉपिक्स होते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण ये सब्जेक्ट का नाम है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं वो भी हम देखनी चाहिए। शैक्षिक दृष्टिकोण, शैक्षिक दृष्टिकोण, शैक्षिक दृष्टिकोण 5 यूनिट है। 5 यूनिट सब यूनिट है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन डीएससी 2023 10 अंक है, 20 बिट्स है। ये आपको प्राथमिक समाचार है। प्राथमिक समाचार। अब ये क्या है, ये यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये शिक्षा के संबंधी है। पूरा सब्जेक्ट शिक्षा के आसपास घूमते रहता है। आसपास घूमते रहता है। फर्स्ट है शिक्षा का इतिहास। शिक्षा का इतिहास। अब शिक्षा का इतिहास जानना है आपको। इतिहास मालूम, हिस्ट्री, चरित्र, हिस्ट्री, चरित्र, मानव का इतिहास, एक समाज का इतिहास, समझे, एक भूमंडल का इतिहास, तो भूमंडल के पूरे बारे। तो यहाँ शिक्षा का इतिहास पढ़ना है। शिक्षा का इतिहास पढ़ना है। ये शिक्षा का इतिहास है ने విద్య చరిత్ర. విద్య చరిత్ర ఇది ఎప్పటి నుంచి మనకు వైదిక్ కాల్, వేద కాలం, వైదిక్ काल, वेद कालम, उपनिषद, समझे, जब से हम पढ़ना है आज तक, एनसीएफ 2020 तक शिक्षा में क्या परिवर्तन आए हैं, क्या उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ, शिक्षा में कितने प्रकार आए हैं। बौद्ध शिक्षा, वैदिक शिक्षा, इस्लाम शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा। ये भारत देश पर ये शिक्षा का प्रभाव ज्यादा था। भारतीय लोग वेद के आधार पर शिक्षा प्राप्त करे कुछ दिन प्राचीन काल में। उसके बाद बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्मी शिक्षा को चेंज करा। उसके बाद इस्लाम, उसके बाद अंग्रेज मिशनरीज, ये शिक्षा में अनेक परिवर्तन लाए हैं। वो कैसे लाए हैं और उसके योजनाएं क्या है, योजनाएं, कमिटी, सिफारिश क्या है उनकी, समझे, ये पूरे हम देखना है। वेद काल से आज तक शिक्षा में कौन से परिवर्तन आए हैं, उसका आधार क्या है, मैं आपको रफली बता रहा हूं, समझे। और इसमें आपको जब अंग्रेज आधुनिक शिक्षा नीति पढ़ते हैं तो आजादी से पहले, आजादी के बाद,
शिक्षा में कौन से कमिटीज आए हैं, उनके सिफारिश क्या है, उसमें मुख्य अंश को पढ़ना है। उसमें डीप पढ़े तो आपको, हिंदी में पढ़े तो आपको मुश्किल होती है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हिंदी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपको, समझे। कुछ हिंदी के कोचिंग सेंटर इसको तेलुगु में पढ़ा दे, लेकिन प्रश्न हिंदी में आते, इसको पढ़ना, इसके शिक्षा, इसके शब्द को समझना हम, समझे। इसमें अनेक कमिटीज आते हैं, उसकी बात आती है। हाँ, अब एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बारे में है, हाँ, यूजीसी के बारे में है, एससीईआरटी के बारे में है, समझे। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, एनसीईआरटी क्या कहते हैं, यूजीसी को क्या कहते हैं, उसके अधिकार क्या है, उसके नियम क्या है, उसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, उनके काम काज क्या है, ये सब हम इसमें देखना है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पूरे शिक्षा का इतिहास पूरा जानना है, समझे। इतिहास जानना है तो उसमें कौन से बातें आते हैं, प्राचीन भारत देश में शिक्षा कैसी है। प्राचीन भारत देश में वेद कालों में, वेदों में, उपनिषदों में शिक्षा के परिभाषा क्या है, शिक्षा के प्रकार क्या है, जब अध्यापक और छात्र का संबंध क्या होता था, पाठ्यक्रम कैसे होते थे, उसके लक्ष्य कैसे होते थे, वैदिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है, बहुत बहुत पाठ्यक्रम भी था, जब पाठ्यक्रम कैसे, उसके पाठ्यक्रम किस आधार पर बनाते थे, ये सब हम देखना है। वेद शिक्षा में, बौद्ध शिक्षा में, इस्लाम शिक्षा में, और अंग्रेज जब लॉर्ड मैकाले आते हैं, जो अंग्रेज शिक्षा के में परिवर्तन लाए भारत देश में, समझे। ऐसे हम देखना है, ऐसे हम शिक्षा को देखना है। फर्स्ट यूनिट में वो होता है शिक्षा का इतिहास। अब नेक्स्ट है, शिक्षा के बाद शिक्षा को देने वाला कौन है, अध्यापक। अब अध्यापक का सशक्तिकरण, साधिकारिता टेंदी, समझे। अध्यापक की सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए योजनाएं क्या है, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, समझे, वो पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है। इसमें आपको कुछ शिक्षक के संगठन आते हैं, अध्यापक संघालू, प्रमोशंस और अध्यापक का संबंध क्या है, हाँ, और कुछ संगठन आते हैं, समझे, और उनकी योजनाएं, अध्यापक का सशक्तिकरण, साधिकारिता, एम्पावरमेंट, समझे, उनका आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं आई हैं, उसको हम देखना है। वो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर ये देखना है, समझे। अब शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं तो शिक्षा का आधुनिक काल में, आजादी के बाद कमिटीज को से है, आजादी से पहले क्या है, और संविधान बना है आजादी के बाद, उस संविधान में शिक्षा के प्रति आर्टिकल्स क्या है, अनुच्छेद क्या है, शिक्षा कौन सी सूची में है, राज्य सूची में है या केंद्र सूची में है या समवर्ती सूची में है, पहले कहाँ थी, बाद में कहाँ आई, कौन से वर्ष आई, कौन से संविधान के संशोधन द्वारा आई है, ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా విద్యను ఉమ్మడి జాబితాలో పెట్టారు, ముందు ఏ జాబితాలో ఉంది, ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తూ ఉన్నాయి। విద్యా దృక్పథాలు అనే చాప్టర్లో 10 మార్కులు 20 बिट्स వస్తాయి, ఇలాంటివి వస్తూ ఉన్నాయి। इसको हम बार बार पढ़ने से, हाँ, सीमित सिलेबस है, किताबें पढ़े तो बहुत है, लेकिन इसमें कुछ एग्जामों में कौन से क्षेत्र से ज्यादा बिट आ रहे वो पढ़ लेना है, वो हमें मालूम है। शैक्षिक दृष्टिकोण जब डीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नरेन और रैंकर्स में, समझे। इसको हिंदी में पढ़ाना है, हिंदी में सीखना है। आप तेलुगु किताबें पढ़े तो आप फेल होते हैं, आपको भाषा में समझने में तकलीफ होती है, क्योंकि एक कीवर्ड रहता, पूरा प्रश्न उस पर डिपेंड होता है, कीवर्ड आपको समझ में आया, समझो, बिट गलत होती, समझे। कुछ संस्थाओं के नाम हिंदी में पढ़ना है, इससे पहले बताया मैं, एनसीईआरटी, यूजीसी, एससीईआरटी, सर्व शिक्षा अभियान, और ऐसे कुछ पढ़ना है। ये आपको सेकंड, अध्यापक सशक्तिकरण, टीचर्स एम्पावरमेंट क्या है, समझे। उस टीचर्स एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए कौन से योजनाएं बनाए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जनरल टॉपिक है, ये जनरल टॉपिक है,
समझे, ये है। उसके बाद थर्ड है वर्तमान भारत देश में शिक्षा दृष्टिकोण। वर्तमान भारत देश में क्या है, समझे। इसमें समावेशी शिक्षा आता है, गुणात्मक शिक्षा आती है, उसी तरह सम जनसंख्या शिक्षा आती है, लिंग शिक्षा आती है, उसी तरह आपको सरलीकरण यानी उदारीकरण कहते हैं, सरलीकरण को हिंदी में उदारीकरण कहते हैं, और निजीकरण, प्राइवेटीकरण, ऐसे सब बातें आते हैं। तो आज वर्तमान में भारत देश की शिक्षा में कौन से चुनौतियां हैं, समझे। एग्जाम्पल, भारत सरकार, राज्य सरकार शिक्षा देना प्रथम कर्तव्य है। जब सरकार से नहीं हो रहा तो शिक्षा को क्या करे, निजीकरण करे, प्राइवेटीकरण। निजीकरण का मतलब क्या है, प्राइवेटीकरण। उनको कुछ शर्तों पर शिक्षा में भाग लेने के लिए निजी लोगों को, प्राइवेट लोगों को भी चांस दिए हैं। जब प्राइवेट स्कूल आए हैं, यहाँ भी शिक्षा हो रही, वहां भी हो रही, उनको कुछ चुनौतियां देकर एक काम उनको सौंपा गया। उस पर नियंत्रण अल्टीमेट गवर्नमेंट का ही होता है। वो निजीकरण है, निजी क्षेत्र में, लेकिन उस पर पूरा योजनाएं बनाने वाले, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले सरकारी होती है, समझे। ये देखना है वर्तमान भारत देश में शिक्षा का दृष्टिकोण, ये है। उसके बाद अधिकार अधिनियम, अधिनियम, एक्ट, राइट्स, कानून, कानून भी कहते हैं इसको, राइट्स, और अधिनियम, एक्ट। ये चैप्टर में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत सरकार द्वारा शिक्षा के लिए और छात्र के लिए जो भी कानून बनाए, लाइक RTE, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो है, और समाचार अधिकार कानून बना है 2005 में, और बालक के अधिकार, उसी तरह मानव के अधिकार। ये 4 टॉपिक मेन है आपको। कौन से 2009 RTE, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी मुफ्त अनिवार्य शिक्षा 2009 में लाए थे। 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए उसके रूल्स क्या है, उसका अध्याय क्या है, उसके नियम क्या है, कौन से अध्याय में कौन सा, चैप्टर 1 क्या कह रहा है, चैप्टर 2 क्या कह रहा है, उसके कानून क्या है, समझे। ये सब हम डीपली पढ़ना है। डायरेक्ट बिट्स आते इसमें आपको, अनुवर्तित, जैसे मेथोडोलॉजी में अनुवर्तित यानी एप्लीकेशन, इसमें डायरेक्ट बिट्स आते हैं। उसके लिए बाई को बाई भी लाई वाले हैं, इसमें लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन आपकी जॉब को डिसाइड करने वाला है, क्योंकि आप गलती करें दूसरा कर लेता है। आपको याद रखना है कि जॉब कब मिस होता, इजी बिट्स गलत करने से जॉब मिस होता। हार्ड बिट्स सबको हार्ड, కఠిన ప్రశ్నలు అందరికి కఠినంగా ఉంటాయి, కానీ ఎవడైతే ఈజీ ప్రశ్నలు తప్పు చేస్తాడో జాబ్ మిస్ అవుతుంది। ఇది सूत्रम, समझे, ये है। तो ये अधिकार हो अधिनियम में ये पूरे बातें आते हैं। इसमें सब टॉपिक्स है, ओनली मैं मेन टॉपिक्स लिखा है आपको इसके बारे में, समझे। अब लास्ट आपको एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम, पाठ्यचारी, समझे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके साथ साथ आज 2020 एनसीएफ, जो नेशनल करिकुलम फ्रेम 2020 भी है, अब नया आया, गुरुकुला में बिट्स है, इसके बारे में ये डीपली सीखना है आपको, डीपली सीखना है। अब इंटरनेट में जाकर हमारे तो 600 पेज ऐसे डीपली है, लेकिन उसको हम सीमित करके पढ़ाना है, वो भी हिंदी में पढ़ना है। वो पूरे क्लासेस हमें डीपली हिंदी में पढ़ाता हूँ, मैं ही हिंदी में पढ़ाता हूँ। आंध्रा जाकर भी मैं हिंदी में पढ़ाया हूँ, समझे। इसमें कुछ भी शब्द होते हैं हिंदी के, उसको हम देखना, मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ पढ़ाते समय, वही आपको एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, समझे। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में 5 चैप्टर है, इसमें सब टॉपिक्स होते हैं, समझे। ये सब्जेक्ट हिंदी में सीखना, हिंदी में समझना अनिवार्य है, समझे। ये सब्जेक्ट में आप तेलुगु में पढ़े समझो, ఈజీ दिखता आपको। ये బౌద్ధ విద్య ఏముందా, వేదకాలంలో విద్య ఏముంది, సన్యాసులు, గృహస్థం ఉంటుంది, పెళ్లి చేసుకోవాలి, సన్యాసి ఉండాలి, వనంలో ఇలాంటి మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుంటాం। वो हिंदी में आता है तो आपको पढ़ने में थोड़ा सुविधा नहीं होती है। वो सब्जेक्ट को हम सुविधा अपने अनुकूल बना लेना है, समझना है, बार बार पढ़ना है, समझे। सुनने से ज्यादा ये सब्जेक्ट आता है आपको, सुनने से। उसके बाद प्रैक्टिस, समझे।
ऑफ कोर्स अब तेलुगु की किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ना है। तेलुगु मीडियम में पढ़ना इजी है, जो हिंदी पर अधिकार नहीं है तेलुगु मीडियम पढ़ लेते, लेकिन प्रश्न आपको वहाँ इंग्लिश और हिंदी में रहता। जब इसलिए हम अब डीएससी को प्रिपेयर हो रहे तो हम तेलुगु हिंदी पढ़ते ही जाना है, समझे, तैयारी करना है सर। इसमें अब इसमें बदलाव आने के चांसेस क्या है, और इसमें क्या है, तेलंगाना सरकार टीएस सरकार की योजनाएं पढ़ना है, शिक्षा संबंधी योजनाएं, मन ऊरू मन बड़ी एग्जाम्पल, मन ऊरू मन बड़ी एग्जाम जो वर्तमान हाल ही में योजना बनाए थे लास्ट समर में, उस योजना का लक्ष्य क्या है, कब स्टार्ट करे, कहाँ करे, कौन करे, उसमें पैसा कौन दे रहे, केंद्र सरकार का भागीदारी कितनी है, उसमें राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है, వాటా ఎంత ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మొత్తం ఇదే చూసుకుంటా, ఈ స్టేట్ కేసీఆర్ పెడుతున్నాడా, మోడీ ఇవి అన్ని మనం చూసుకోవాలి। सर्व शिक्षा अभियान है, ये पूरे पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको अडल्सिस एजुकेशन, अडल्सिस किशोरावस्था शिक्षा, ये है इसमें, समझे। कुछ नशा संबंधी शिक्षा, नशा नशा ने మత్తు మత్తుకు సంబంధించిన టాపిక్, జనరల్ టాపిక్స్ అన్నమాట ఇవి। ఈ మధ్య స్టూडेंट्स కూడా మత్తు మందులకు బానిస అయిపోతున్నారు। पर्यावरण है, समझे, मानव अधिकार है, बाल अधिकार है, ये पूरे अधिकार सुनना, समाचार अधिकार है, ये पूरे आपको अधिकार और अधिनियम में आते हैं, समझे। शैक्षिक दृष्टिकोण, इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करो, तेलुगु में पढ़े तो बिट जाते आपको। ये मेहनत करे, अब सही पढ़े तो आपको 10 को 10 या 9 तो कंपलसरी आते, 9। एक मार्क में, आप मार्क में डीएससी मिस वाले बहुत लोग हैं, वैसे तो हम 9 मार्क दे रहे हैं, समझे। ऐसे इजी बिट्स हम कैच कर लेना, समझे। अब జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ वहाँ మిస్ అయితే గైన్ नहीं जाना, అక్కడ మిస్ అయిందంటే ఇక్కడ మనం భర్తీ చేయాలి, అక్కడ మిస్ ఇక్కడ మిస్ అంటే మీకు జాబ్ పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, समझे। ये आपको पर्सपेक्टिव एजुकेशन, हिंदी में शैक्षिक दृष्टिकोण कहते हैं इसको, शैक्षिक दृष्टिकोण। 5 यूनिट्स हैं, ये मोस्टली 5 है, लेकिन आज नेक्स्ट आने वाले डीएससी में कुछ टॉपिक्स ऐड होते हैं, कुछ अब थोड़ा बहुत 1%, बाकी से वही है। वेद शिक्षा तो शिक्षा का इतिहास वही रहेगा, अध्यापक सशक्तिकरण वही होगा, वर्तमान भारत देश में शिक्षा दृष्टिकोण वही होगा। कुछ योजना में गड़बड़ होती है आपको, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समझे। यहाँ 2020 ऐड करना है, इसको 2020 ऐड करना है, समझे। ये कमिटीज पढ़ना है हम, हाँ, अंग्रेज शासन के कमिटीज है, अंग्रेज शासन के भी कमिटीज है, जैसे हंटर कमीशन है, हार्टक कमिटी है, सार्जेंट कमिटी है, समझे, वुड डिपास है, समझे, लॉर्ड मैकाले कमिटी है। वो पूर्व आज़ादी के बाद उत्तर आज़ादी क्या है, मुदलियारी कमीशन है, समझे, कोठारी कमीशन है, ईश्वर भाई पटेल कमीशन है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इंपॉर्टेंट है आपको, समझे, वैसे पढ़ना है। और उसी तरह संशोधन शिक्षा नीति 1992 इंपॉर्टेंट है, समझे, ये पढ़ना है। कार्याचलन प्रणालिका कहते हैं उसको, ये पूरे पढ़ना है आपको। उसके साथ साथ सर्वेक्षण अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो भी ऐसे पूरे योजनाएं सरकार द्वारा, जो भी कांग्रेस बीजेपी सरकार जो भी योजना लाई है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को डेवलप करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा के लिए आकर्षित करने के लिए, क्योंकि अब एग्जाम्पल सर्व शिक्षा अभियान है, उसके द्वारा अनेक फंड्स बच्चों के लिए सरकार देती है, क्योंकि शिक्षा देना सरकार का काम है, वो भी अनिवार्य रूप से और मुफ्त देना है। उसके लिए कई योजनाएं आते हैं, समझे, कई योजनाएं आते हैं। योजनाओं को हम पढ़ना है, और योजना को पढ़ते समय योजना कब स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, कौन से स्टेट में कहीं, वो प्रधानमंत्री कौन थे, समझे, और समय, और उसके फंड्स, केंद्र सरकार के कितने फंड्स देती है, राज्य सरकार कितने देती है, समझे। अब दोपहर మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఉంది, समझे, मिड डे मील्स है,
मिड डे मील्स, मिड डे मील्स कब आया है, उसकी इतिहास क्या है मिड डे मील्स का, हाँ, कहाँ शुरू हुआ, पहले कहाँ शुरू हुआ, समझे, ये और कौन सी सरकार शुरू करी, पहले उसको फंड कैसा था, बाद में कैसे फंड को परिवर्तन आया, ये सब हम देखना है शैक्षिक दृष्टिकोण। और इसमें के बिट आपको जीके में दिखते हैं। जब नेक्स्ट डीएससी जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, डीएससी में हो रहा, समझो डीएससी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमिटी, जी के बिट्स ज्यादा आते हैं। वही टीएसपीएससी द्वारा हो रहा, समझो टीआरटी जैसे, उसमें करंट अफेयर्स बिट थोड़े हार्ड होते हैं। यहाँ ज्यादा दबाव जीके पर होता है, जीके के बिट ज्यादा आते हैं आपको, ये एक थोड़ा सा लॉजिक है आपको। जब जीके में भी इसमें बिट्स दिखते हैं, एग्जाम्पल अनुच्छेद, आर्टिकल, शिक्षा संबंधी आर्टिकल कौन से हैं, 25 ये क्या बोल रहा, 23 क्या बोल रहा, 25 क्या बोल रहा, समझे, 32, ये ऐसे ये आपको जीके में भी बिट्स दिखते हैं, जीके में भी, समझे। ये शिक्षा, जो भी हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो शिक्षा के आसपास ही रहते हैं। शिक्षा के प्रकार कितने हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक उत्तर शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन, समझे, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। और शिक्षा के ध्रुव कितने हैं, एक ध्रुव, द्विध्रुव, त्रिध्रुव, जाह्नवी त्रिध्रुव बोला। एक ध्रुव में सेंट्रल पॉइंट कौन होते हैं, अध्यापक होते हैं, हाँ, वहाँ शिक्षक का अध्यापक सेंट्रल पॉइंट होते हैं, एक ध्रुव, एक ध्रुवा शिक्षा, समझे, अध्यापक ही मेन होते हैं, वहाँ बालक निष्क्रिय होते हैं। एक बिट है, निम्नलिखित शिक्षा में बालक निष्क्रिय होता है, कौन सी शिक्षा में, एक ध्रुव, क्योंकि अध्यापक ही पढ़ाता है, अध्यापक ही पूछता है, अध्यापक ही लिखता है, बालक केवल बैठकर सुनना है, निष्क्रिय, क्रिया नहीं है। अब नेक्स्ट द्विध्रुव है, द्विध्रुव शिक्षा है, द्विध्रुव शिक्षा, द्विध्रुव, इसमें अध्यापक और बालक दोनों मिलजुल कर शिक्षा के में भाग लेते हैं, ये पढ़ाते हैं, लिखता है, डाउट्स पूछता है, डाउट बोलते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, नोट्स पर लिख लेते हैं, दोनों भाग ले रहे हैं शिक्षा प्रक्रिया में, दोनों भाग ले रहे हैं, शिक्षा के प्रक्रिया है वो, शिक्षा का प्रक्रिया। अब थर्ड जाह्नवी बोले क्या है, त्रिमुखी, यानी वहां बालक है, शिक्षक है, कौन सा याद हुआ, समाज याद हुआ, पाठ्यक्रम समाज के बारे में चर्चा कर रहे दोनों, हाँ, पाठशाला छोटा समाज है, उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त करके 20 साल 22 साल के बाद बड़े समाज में उन्हें जाता है, तो उसकी कोई सी समस्या नहीं होना, समस्या को टकराने का दम यहाँ तैयार होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल ऐसे शिक्षा में बातें हैं, समझे। ओपन स्कूल्स क्या है, ओपन स्कूल क्यों आए हैं, समझे, मुफ्त विश्वविद्यालय कहते हैं इसको, मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल्स, उसका शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल क्या है, समझे, ऐसे है, समझे। ये शिक्षा संबंधित पूरे बातें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ना है, इसको ज्यादा पढ़ के, हम डीपली पढ़ के हम दिमाग नहीं खराब करना, हमें मालूम है कौन से बिट्स आते, कौन से क्षेत्र से ज्यादा आते। हमारे शाइन हिंदी उर्दू एकेडमी में शैक्षिक दृष्टिकोण के अच्छे क्लासेस होंगे, आपको अच्छे क्लासेस होंगे, आप समझे। ये इसके बारे में आपको एक प्राथमिक समाचार देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, शैक्षिक दृष्टिकोण। फाइनली एक ही बात है, इसको हिंदी में पढ़ो, तेलुगु में पढ़ने से लॉस होते, ये अल्टीमेट है। ओके, थैंक यू।